ओके। सो अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैटिक नेट को दोबारा से। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी, सो इस टाइम मैं इसको क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो बेसिकली हम नेट में क्या करते हैं, ये हमारे पास हमारा इंटरनल नेटवर्क है। लाइक इसको सिलेक्ट करो। ओके, तो ये हमारे पास इनसाइड नेटवर्क है जो हमारे पास प्राइवेट आईपीस को डील कर रहा है। हमने विद दिस इंटरनेट, ये ऑन द अदर नेट जो हमारे पास इंटरनेट है, हमने इसको इस कम्युनिकेट कराने के लिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो उसको ट्रांसलेट कराने के पर्पज ये है कि हम प्राइवेट आईपीस को पब्लिक आईपीस में मैप करते हैं ताकि वो उसके थ्रू वर्ल्ड से कनेक्ट होके कर सके। इसका फायदे ये है कि हम बहुत सारी प्राइवेट आईपीस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि और प्राइवेट आईपीस फ्री होती हैं तो उनके यूज में आई थिंक सो इशू नहीं आता। और पब्लिक आईपीस पेड होती हैं, तो इसलिए हम मिनिमम पब्लिक आईपीस के थ्रू प्राइवेट आईपीस को मैप करना चाहते हैं। सो लेकिन हमारे सिनेरियो में हम एट अ टाइम, क्योंकि हर डिवाइस ही कनेक्ट है, तो हम हर एक डिवाइस को अलग अलग मैप करेंगे पब्लिक आईपी में। सो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया था। सो मैंने मैम से पूछा तो उन्होंने मुझे यही आंसर दिया कि जब हम ये ये लैपटॉप है और ये लैपटॉप है, ये दोनों एट अ सेम टाइम कनेक्टेड है, तो आप अगर एक पब्लिक आईपी इसको दोगे और उसके बाद साथ ही इसको भी यही आईपी दोगे, तो वो इस वाले की आईपी इसको स्टोर रखेगा और इसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही वो उस पर मैप हो सकती है। सो हम अपनी मैपिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा राउटर 1 है इसका इंटरफेस सेट करना है। अब इंटरफेस में हमने जो इसका गेटवे है, लाइक FA00 पे इसका ये नेटवर्क के इनसाइड वाली साइड पे क्या है गेटवे 192.168.44.1। तो ये हमारे पास हो गया सेट। अब हमने इसको क्या करना है आईपी नेट इनसाइड, क्योंकि ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है, तो हम इसको कर देते हैं आईपी नेट इनसाइड। इसी तरह जब हम अपने दूसरे नेटवर्क पे जाएं, लाइक 01 वाला जो इसकी आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, तो इस पे हमारे पास क्या है 177.77.77.3। सो अगर हम इसको कर दें और इसको ऑन कर दें, तो ये हमारे पास क्या है आउटसाइड नेटवर्क है। सो इसको हम सेट कर देंगे आईपी नेट आउटसाइड। तो ये हमारे पास आउटसाइड पे सेट हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसका इंटरफेस तो ऑन किया है, ये क्यों ऑन क्यों कर रहा है, ये ऑन नहीं किया। ओके, तो ये भी हम ऑन कर देते हैं। सो ये हमारे पास सेटअप हो गया है इस साइड के लिए। अब हमने क्या करना है कि इनको इस आईपीस को हमने मैप करना है और आउटपुट पोर्ट के आईपीस में। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी कमांड होती है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब हम इस लैपटॉप की आईपी क्या है 192.168.44.3, और हम इसको मैप किस में करना चाहेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 177 वाला जो आईपी है, इसकी तरह की कोई आईपी हो .77.77.4 हम दे देते हैं। बेसिकली ये इसको इस पे मैप कर देगा। डन। अब हम दूसरा लैप पीसी भी अपना मैप कर लेते हैं .4, और इधर इसको .5 पे हम मैप कर लेते हैं। तो ये हमने मैप कर लिया। अब हम ये मैप करने के बाद हम एक काम करते हैं, हम रूट डिफाइन करते हैं। सो रूट डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर हम इस राउटर पे हैं, तो हम इसको बताएंगे कि हमारा आउटपुट किस राउटर पे जाके इनपुट होना है। सो बेसिकली ये इसकी आईपी है जो हमारे पास इनपुट पोर्ट होगी इस साइड की। तो हम क्या करेंगे 0.0.0.0। सो इट मीन्स कि इधर से जो भी आए उसको इस पे मैप करना है, रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन करने के लिए अब हम वापस इसकी लिख देते हैं 177.77.77.1। सो ये इसको इस पे मैप कर देगा। दैट्स इट। और हम इसके बाद इससे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम दूसरे राउटर पे चलते हैं। अब दूसरे राउटर पे भी हमने सेम काम करना है। 00 पे हमारे पास क्या है, 00 पे हमारे पास आउटसाइड नेट है। तो 177.77.77.1 इसको एंटर। ओके, तो इसको टर्न ऑन। तो इसको हम क्या कर देंगे आईपी नेट आउटसाइड। ओके, ये आईपी नेट आउटसाइड हो गया। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं और इसको हम आईपी देते हैं 200.10.200.123.254। इसको एंटर दबाया एंड ओके। सो ये इसको अब आईपी मिल गई है, इसको भी टर्न ऑन करके हम इसको सेट कर देंगे आईपी नेट इनसाइड। ये सेट हो गया। अब इस केस में हमने इस नेटवर्क को नेट ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं करना इस वाले नेटवर्क को, क्योंकि हमारे पास एज तो हम इसमें सिर्फ रूट डिफाइन करेंगे कि जब इसमें एक मैसेज आ जाए तो उसने वापस किस तरह भेजना है। तो आईपी रूट सेम कमांड 192 सॉरी इट्स 0.0.0.0। सो
इसमें हम कौन सी आईपी देंगे, हम ये जो ऑपोजिट साइड के जो इंटरफेस का इनपुट पोर्ट है इस नेटवर्क से आउट वाली, ये एक्सटर्नल, तो हम इसकी आईपी दे देंगे 177.77.77.3, तो एंटर। सो ये हमारे पास कॉन्फ़िगर हो चुका है। हम अब पहले राउटर पे चलते हैं, उसमें हम एक कमांड होती है डिबग आईपी नेट, ये कमांड करके ये डिबगिंग ऑन है। अब हम अपने इस पीसी से इस पीसी पे मैसेज भेजेंगे। सो फर्स्ट टाइम ये फेल ही करेगा क्योंकि वो रीड कर रहा होता है, इसको अगेन हम सेंड करेंगे। सो अगर ये अभी भी रीड नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसमें आईपी असाइन नहीं है। सो एक मिनट मुझे इसके चेक करने दें। ओके, तो 200.10.123.5 राइट, 200.10. इसको चेक कर लो, व्हाट्स द इशू, 192। ओके, इसको भी असाइन है, किसका इशू, इसको भी असाइन। ओके, लेट्स ट्राई फॉर वन मोर टाइम मिक्सर। ओके, ये फोर्थ टाइम में जाके सक्सेसफुल हुआ है। सो अगर आपके साथ भी ये इशू आए तो इसको ट्राई करते रहें जब तक ये सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि ये इशू देता है, इसको अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। सो अब आप ये देखें कि ये सोर्स है हमारे पास, सोर्स क्या है 44.3 से हमने किस पे जाना है 177, और इसको इस पे मैप कर रहे हैं .4 पे जिससे मैंने कहा था, और डेस्टिनेशन यही है। तो ये बेसिकली उस पर मैप कर रहा है। और दोबारा देखिए उसने उसी मैसेज को भेजा, लेकिन वो उसको रीड कर रहा था शायद, इसलिए उसको टाइम लगा इसको अंडरस्टैंड करने में, और ये फिर उसने इस गाड़ी को जाके ये मैसेज रीड हो गया और ये वापस डेस्टिनेशन इस पे भेज रहा है और ये फिर उसको इस पे मैप कर रहा है। सो ये हमारे पास स्टैटिक नेट कवर हो गया। अब हम ओपन करते हैं डायनामिक नेट वाली फाइल, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं लैब 11 पार्ट ए। ओपन, स्किप 5 सेकेंड वीडियो, मैं एडिटिंग में अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैंने एडिटिंग की फोकस भी नहीं किया। ओके, सो बेसिकली आई थिंक सो इट्स सेम टोपोलॉजी। ओके, टोपोलॉजी इज सेम, बस हम इसमें आप क्या करेंगे, हम अब स्टैटिक की जगह डायनामिक नेट सेटअप करेंगे। सो उसके लिए हम राउटर की सेटिंग्स को उड़ा देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये रीबूट होगा और इसकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। सो फिजिकल एंड दिस इज, सो इतने में अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं। सो हाफ ऑफ द सेटिंग्स रिमेन सेम। ओके, डिवाइस मस्ट पावर ऑन, इसको पावर ऑन नहीं किया। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम। इसमें हम देखते हैं ये वाला ऑन हुआ है। हाँ, ये वाला ऑन हो गया। तो बेसिकली हम इथरनेट पोर्ट 00 पे चलते हैं एंड 00 स्टिल इनवर्ट पोर्ट। सो इसको हम कर देंगे 200 डॉट, सॉरी 00 इट्स इनसाइड पोर्ट 177.7। इसको हम क्या करेंगे, आईपी नेट आउटसाइड, दैट रिमेन सेम। ओके, आईपी नेट आउटसाइड सेट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे और इसको हम ऑन कर दिया। इसको हम आईपी एड्रेस देंगे वन इस राउंड 200.10.123.254। ओके, तो ये हमने दे दी और ये हमारे पास हो गया आईपी नेट इनसाइड। ओके, तो आउटसाइड इनसाइड सेट हो गया। अब हम इसको रूट भी अभी दे देते हैं, आईपी रूट राउट 177.77.77.3। ओके, सो इट्स द, पहले हम वो डिफाइन करेंगे कि इसकी कौन सी ट्रैफिक को हमने उस रूट पे भेजना है, और इसकी कोई भी ट्रैफिक को हम इस 0.0.0 का मतलब है कि कोई भी ट्रैफिक आ जाए, आपने इसको 4 zeros 1 2 3.4, here we go, so it's now done. Okay, so router 1 configured successfully। अब हम राउटर 0 पे जाते हैं और हम इसको ऑन हो गए। सो अब इसको हम वापस से वही सेटिंग स्टार्ट से लाइक 192.44.144.44.1। तो ये हमारे पास होगी 00 वाली, इसको टर्न ऑन एंड सेट इट एज आईपी नेट इनसाइड, तो इट्स डन। और इसके बाद जो 0 वो हमारे पास यहाँ क्या है 177.77.77.3, इसको एंटर एंड टर्न इट ऑन, और ये हमारे पास एज आई पी नेट
आइट वर्क करेगी। सो ये भी सेट हो गई। अब हम इसके बाद ना वो जो है ना क्या कहते हैं नेट को सेटअप करने वाला वो कमांड यूज करेंगे। लाइक अब कॉन्फ़िगर में जाते हैं हम, इसमें पहले सबसे पहले एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक्सेस माइनस लिस्ट, लिस्ट नेम, आगे परमिट, आगे हम लिखते हैं बेसिकली अपना नेटवर्क 192.168.44.0, उसके आगे उसका वाइल्ड कार्ड। सो वाइल्ड कार्ड इज लाइक वो नेट मास्क, बट इट इज ऑपोजिट ऑफ नेट मास्क। नेट मास्क में हम नेटवर्क बिट्स को 255 रखते हैं, इसमें हम होस्ट बिट्स का नंबर को रखते हैं और बाकी को नेटवर्क पार्ट को 0 रखते हैं। तो इट्स लाइक 44.0, सो इट्स लाइक क्लास सी, तो उसमें बाकी सारी बिट्स वैसे ही, और लास्ट वाली 255। सो परमिट लिस्ट क्रिएटेड। ओके, सो इसके बाद हम करेंगे आईपी नेट पूल, और पूल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक लैब 10, लैब रखने। अच्छा, पूल लैब, और उसके बाद हमने जिस रेंज में आईपी देनी है, लाइक 177.77.77.4 से लेके 177.77.77.10 तक, लाइक इट्स लाइक 6 आई पब्लिक आईपी हम साइन कर रहे हैं इस पूल में, जिसको वो इसमें से उठाएगा आईपी। तो इट्स आई थिंक सो डायनेमिक। ओके, पूल, और इसके बाद इसका नेट मास्क, net mask remains like 255.255.0.0 because 177 is in clause B, so इसका net mask यही बनेगा। एंटर। ओके, सो हम इसके बाद लिखते हैं आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ओके, लिस्ट 10 पूल डायनेमिक, पूल क्या है हमारे पास, लैब, पूल लैब। तो इट्स डन। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, आईपी रूट, लास्टली हम रूट डिफाइन करते हैं। तो आईपी नेट डायनेमिक और स्टैटिक, जस्ट दिस डिफरेंसेस, लाइक बाकी सारा का सारा काम सेम है, लाइक सिर्फ ये 3 कमांड्स के डिफरेंस से ये चीजें चेंज हो रही है। तो रूट सेम वही, तो एट द एंड 177.77.77.1, so it's like mapping on the opposite side, so it's done, it's like exit। okay, so net configured successfully, so net IP debug, IP debug IP net, तो debugging is on। अब हम इसको मैसेज भेज के चेक करते हैं, like from here we are sending message here, failed, that's the same issue, 1 2 3 4 अटेम्प्ट सक्सेसफुल। सो ये 4 अटेम्प्ट ही दे रहा है मेरे पास हर बारी में। अब मैं अगर इसको खोल के देखूं तो ये लाइक मैपिंग कर रहा है, लाइक अब जो ट्रैफिक, हाँ, .44.3 है, तो इसने कौन सी आईपी उठा ली, .4 वाली, सो ये उसी को मैप कर रहा है। अब हम अगर इस पीसी पे जाएं, ओके, सो अगर हम इस पीसी से इस पीसी को पिंग करें, सो इट्स लाइक फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सेम इश्यूज हियर, तो इट्स सक्सेसफुल ऑन सेकंड टाइम। तो अगर हम अब देखें तो ये हमारे पास जो पूल है वो .5 वाली आईपी उठा रहा होगा, ये देखें पूल से। सो हमारा डायनेमिक नेट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम इसको पैट से करें। सो पैट की कमांड सेम रहेगी, आई डोंट थिंक सो कि उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। आप डायनेमिक की जगह सिर्फ पैट इंप्लीमेंट करके देख लें, उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि पूल लैब की जगह यहाँ पे आगे हम लगा देंगे क्या कहते हैं ओवरलोड, पूल लैब आईपी नेट इनसाइड सोर्स, और इसकी जगह यहाँ पे जिसमें स्टैटिक की जगह लिस्ट एंड पूल लैब हमने डिफाइन किया है, इसके आगे हम ओवरलोड का कीवर्ड अगर यूज कर दें तो ये हमारे पास पैट का लैपटॉप बन जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, आई थिंक सो मैंने काफी इजीली करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सो प्लीज बियर विद मी, थैंक यू।